नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे फायरमैन, मेटेरियल असिस्टेंट के लगभग आपसे के 2200 प्लस पदों के लिए कि अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे मांगे गए हैं। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, सिविलियंस की। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ग्रुप सी का सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एओसी ग्रुप सी सिविलियन का सिलेबस क्या रहेगा। एओसी ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एओसी ग्रुप सी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है। इंडियन आर्मी एओसी ग्रुप सी वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अगर बात करें तो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने ग्रुप सी के ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन आर्मी ने ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट के लिए 2212 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022 तक, यानी आपका जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसके लगभग 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। ये अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन एंड मटेरियल असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी ग्रुप सी सिविलियन ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन आर्मी ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट की 171 पोस्ट है, फायरमैन की 222 है और ट्रेड्समैन मेट की 508 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 113 पोस्ट है वो मेडिकल असिस्टेंट की है, 147 पोस्ट फायरमैन की है और 337 पोस्ट है वो ट्रेड्समैन मेट की है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें 62 पोस्ट आपकी मेडिकल असिस्टेंट की है, फायरमैन की 81 पोस्ट है और ट्रेड्समैन मेट की 187 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो मेडिकल असिस्टेंट की 31 पोस्ट है, फायरमैन की 40 पोस्ट है और ट्रेड्समैन मेट की 93 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 42 पोस्ट है वो मेडिकल असिस्टेंट की है, 54 पोस्ट आपकी फायरमैन की है और 124 पोस्ट है वो ट्रेड्समैन मेट की है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 419 पोस्ट है वो मेडिकल असिस्टेंट के लिए, 544 पोस्ट है वो फायरमैन के लिए और ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो 1249 पोस्ट है। इस तरह से आपसे क्या टोटल 2212 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड्समैन मेट के लिए अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। फायरमैन की अगर बात करें तो आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, चाहे आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की हो, यानी 10वीं क्लास पास की हो। अगर बात करें मेडिकल असिस्टेंट की तो आपको ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में तो फायरमैन एंड ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म अब भरने कब शुरू हो रहे हैं, यानी इंडियन आर्मी कॉर्प्स ग्रुप सी रिक्वायरमेंट का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपके अक्टूबर में आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आपके फॉर्म निकलने के 30 से 45 दिन के भीतर आपको क्या अप्लाई करना होता है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कोई आपकी फीस नहीं लगेगी, आपका कोई आवेदन शुल्क इसमें नहीं लगने वाला है। आपका फॉर्म वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भरा जाएगा।
बात कर लेते हैं अब आर्मी एओसी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेड टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम रहेगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपका जो रिटन एग्जाम रहेगा आर्मी ओसी का, उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। नहीं, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और स्पेशलाइज्ड टॉपिक की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 150 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। यानी आपका कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो सबसे बड़ी बात इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का आपका जो ग्रुप सी का रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आर्मी एओसी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगी वोकेबलरी आ जाएगी, ग्रामर आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, क्लॉज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस और जीके का आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जीके का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या आएगा। साइंस जो कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाएंगे, करंट अफेयर आएगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, अवार्ड एंड होनर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डे और डेट, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल और कंट्री एंड करेंसी संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है करंट जीके पे, करंट जीके के आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस आ जाएगा। इसके बाद जो ड्राइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाएगा, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, पजल और अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपका क्या क्या आने वाला है। इसमें आएगा मिक्सर एंड एलिगेशन संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो कि ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके अलावा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको मैथमेटिक्स के आपको क्या तैयार कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो इसमें आपको 1500 मीटर की दौड़ वो आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। इसके अलावा आपको 50 किलो वजन उठाना है और 200 मीटर आपको क्या 100 सेकंड में पास करना होगा। यानी 100 सेकंड में आपको 200 मीटर तक चलना है 50 किलो वजन उठाकर। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। अगर बात करें फायरमैन के लिए तो फायरमैन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या मांगा है, आपकी हाइट होनी चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर कम से कम। इसके अलावा आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो क्या है एसटी कैटेगरी से होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें चेस्ट की तो आपकी क्या है बिना आपकी चेस्ट है वो कम से कम 81.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। आपको 50 किलो वजन आपका क्या कम से कम होना जरूरी है। अगर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में तो आपको 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में पूरी करनी है और आपको 63.5 किलो वजन है वो आपको 183 मिनट है वो 96 सेकंड में लेके जाना है। इसके अलावा जो आपको 2.5 मीटर की आपको क्या डिस्क लैंडिंग ऑन बोथ फिट लॉन्ग जंप लगाना है। क्लाइंबिंग आपको 3 मीटर की करनी है जो कि वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट यानी हाथ और पांव दोनों को लगाकर। तो ये आपका क्या है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी एओसी की ग्रुप सी की सैलरी रहेगी ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो आपका पे लेवल फर्स्ट दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 18,000 रुपये होगी और इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी वो 56,900 रुपये तक पहुंच जाएगी। फायरमैन की अगर बात करें तो पे लेवल आपको 2 दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। मेटल असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल सेकंड लगेगा, 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये आपकी सैलरी वो दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी एओसी ग्रुप सी की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी एओसी ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स ग्रुप सी का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी एओसी ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।